Hello everyone, welcome to English Seeking. Hope you are doing great. Today we are going to learn the Hindu editorial vocabulary. If you are new for this channel, then please subscribe to the channel and press the bell icon. Let's get started. फर्स्ट वर्ड है सेक्युलरिज्म. वर्ड के लास्ट में ISM है तो ये नाउन होगा. इसका मीन्स है धर्मनिरपेक्षता. द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ द स्टेट फ्रॉम रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस. मतलब धार्मिक संस्थानों से राज्य को अलग करने का सिद्धांत. जैसे यह विश्वास कि सरकार, शिक्षा, समाज आदि पर धर्म का प्रभाव नहीं होना चाहिए. पंथ निरपेक्षता. The belief that religion should not influence or be involved in the organization of society, education, government, etc. Secularity ये भी नाउन होगा और इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे सिविल, मेटीरियलिस्टिक, प्रोफेन. एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके रिलीजियस, स्पिरिचुअल. नेक्स्ट है डेलीगेट. ये नाउन है, इसका मीन्स है प्रतिनिधि. अ पर्सन सेंट और ऑथराइज्ड टू रिप्रेजेंट अदर्स, इन पर्टिकुलर एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सेंट टू अ कॉन्फ्रेंस. मतलब एक व्यक्ति ने दूसरे को प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा या अधिकृत किया, उसको ऑथराइज्ड करने के लिए. विशेष रूप से एक चुने हुए प्रतिनिधि ने एक सम्मेलन में भेजा. इसका ये मीनिंग है. और इसका एक को जैसे कह सकते हैं किसी सम्मेलन में समूह की ओर से जो निर्णय लेने या बोलने के लिए उसको चयनित व्यक्ति को भी कहते हैं प्रतिनिधि. A person who has been chosen to speak or take decision for a group of people, especially at a meeting. डेलीगेट वर्ब होगी तो उसका मीन्स हो जाएगा अपने से छोटे पद के व्यक्ति को अपने काम का एक दायित्व सौंपना. टू गिव समबडी विद द लोअर जॉब और पोजीशन अ पर्टिकुलर टास्क टू डू. डेलीगेटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी और डेलीगेटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी. इसका मीन्स हो जाएगा सौंपना, नियुक्त करना या फिर प्रतिनिधि के रूप में भेजना. अटॉर्नी, प्रॉक्सी, एंट्रस्ट, कन्वे, अपॉइंट, असाइन, एम्प्लॉय, रिक्रूट. ये सब इसके मीनिंग्स हैं. सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके एनवॉय, इमेजरी, रिप्रेजेंटेटिव. नेक्स्ट है डिक्राइड. ये वर्ब है, इसका मीन्स है निंदा. पब्लिकली डिनाउंस मतलब सार्वजनिक रूप से निंदा करना, दोष देना किसी को. ब्लेम करना, चार्ज, डिप्लो, रिप्रोब्रेट, डिसअप्रूव, डिफेम, डिक्लेम. इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे कंडेम, क्रिटिसाइज, ब्लेम, सेंसर. एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके प्रेज, कॉम्प्लीमेंट, ओवररेट. नेक्स्ट है श्राइन. ये नाउन है, इसका मीन्स है पवित्र स्थान. अ प्लेस रिगार्डेड हैज होली बिकॉज ऑफ इट्स एसोसिएशन विद द डिविनिटी or a sacred person or relic marked by a building or other construction. मतलब एक देवता या पवित्र व्यक्ति के साथ अपने संघों के कारण पवित्र माने जाने वाला स्थान या किसी भवन या अन्य निर्माण द्वारा चिन्हित हो. जैसे विशिष्ट व्यक्ति या सार्वजनिक वर्ग के लिए या धार्मिक कारणों से या व्यक्ति विशेष से संबंधित होने के कारण महत्वपूर्ण कोई स्थल, मंदिर, पूजा स्थल, मकबरा, समाधि. A place that is important to a particular person or group of people for religious reason or because it is connected with a special person. तीर्थ स्थान या पुण्य स्थान, फेन, सैंक्टम, टेम्पल. ये सब इसके मीनिंग्स हैं. सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके होली प्लेस, सेंचुरी, सैंक्टम. नेक्स्ट है कॉन्ट्रावेंशन. वर्ड के लास्ट में आयोन है तो ये नाउन होगा, इसका मीन्स है उल्लंघन. एन एक्शन विच ऑफेंड्स अगेंस्ट अ लॉ, ट्रीटी और अदर रूलिंग. मीन्स एक कार्यवाही जो एक कानून, संधि या अन्य किसी के खिलाफ होती है. नियम या कानून का भंग करना, उल्लंघन करना, विरोध करना. आउटरीच, इन्फ्रैक्शन, कंटेंशन, कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्रापोजिशन. ये सब इसके मीनिंग्स हैं. सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके ब्रिच, वायलेशन, इन्फ्रिजमेंट. एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके एग्रीमेंट, हार्मोनी, पीस.
नेक्स्ट है फोस्टर, ये वर्ब है, इसका मीन्स है प्रोत्साहन देना, एनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ समथिंग स्पेशली समथिंग डिजायरेबल, मतलब किसी को विकास को प्रोत्साहित देना उसको, ऐसे भावों या विचारों को भी विकास को प्रोत्साहित करना, टू हेल्प और इनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ समथिंग स्पेशली फीलिंग्स और आइडियाज़। और फोस्टर्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी और फोस्टर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी और फोस्टरिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। इसका एक और मीनिंग है किसी गैर बच्चे को अपनाकर अपने परिवार में उसका पालन पोषण करना, बट उसके जो गोद लेने की जो कानूनी कार्यवाही किए बिना उसके, टू टेक अ चाइल्ड हु नीड्स अ होम इनटू योर फैमिली एंड टू केयर फॉर हिम विदाउट बिकमिंग द लीगल पेरेंट। पोषण, लालन पालन करना, सपोर्ट, नरिशमेंट, एलिमेंट्री, न्यूट्रिशन, ये सब इसके मीनिंग्स हैं। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके प्रमोट, स्टिमुलेट, एनरिच, एंडोर्स। एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके नेग्लेक्ट, सप्रेस, डिस्ट्रॉय। नेक्स्ट है एजेस, ये नाउन है, इसका मीन्स है संरक्षण, द प्रोटेक्शन, बैकिंग और सपोर्ट ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन, मतलब किसी विशेष व्यक्ति या संगठन का संरक्षण या समर्थन या सहारा, रक्षा या बचाव, सेफ गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड, इम्यूनिटी, प्रोटेक्शन, ये सब इसके मीनिंग्स हैं। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके स्पॉन्सरशिप, डिफेंस, असिस्टेंस। एंटोनिम्स हो जाएंगे अटैक, ऑफेंस। नेक्स्ट है थॉट, ये वर्ब है, इसका मीन्स है बिगाड़ना, प्रिवेंट समवन फ्रॉम accomplishing समथिंग, मतलब किसी को कुछ करने से रोकना या फिर किसी की योजना में अड़चन डालना, टू स्टॉप somebody doing what he planned to do, या कुछ घटित होने से रोकना, टू प्रिवेंट समथिंग हैपनिंग। नाकाम बनाना, उसको टेढ़ा करना है, तिरछा, डिप्लोराइज, डिसिपेट, र्यून, स्क्यू, ये सब इसके मीनिंग्स हैं। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके ऑब्स्ट्रक्ट, हिंडर, प्रिवेंट, इम्पीड। एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके असिस्ट, फेस, फैसिलिटेट। नेक्स्ट है इंट्रूसिव, वर्ड के लास्ट में आई हुई है तो ये एडजेक्टिव होगा, इसका मीन्स है दखल, कॉजिंग डिसरप्शन और अनॉयंस थ्रू बीइंग अनवेलकम और अनइनवाइटेड, मीन्स जो अनाधिकार प्रवेश से संबंधित या फिर बिना अधिकार के प्रवेश करने वाला, दखल अंदाजी करना या फिर हस्तक्षेप करने वाला या दखल देना किसी का दूसरे के काम में। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे इंट्रूडिंग, इंटरफेयरिंग, इंटरप्टिंग। एंटोनिम्स हो जाएंगे रेटिसेंट, रिक्लूसिव, क्वाइट। नेक्स्ट है इंश्राइन, ये वर्ब है, इसका मीन्स है प्रतिष्ठापित करना, प्लेस अ रिवर्ड और प्रीसियस ऑब्जेक्ट इन एन एप्रोप्रिएट रिसेप्टेकल, मतलब एक जगह है जो पूजनीय या फिर जहाँ कीमती वस्तु को उपयुक्त जगह पे रखना, उसको जैसे मंदिर में रखना या फिर संजोना या फिर बचा रखना या पवित्र समझकर उसको सुरक्षित रखना। इंडक्ट, एम्ब्लिश, अरेंज, डेकोरेट, चेरिश, ये सब इसके मीनिंग्स हैं। और इंश्राइंड वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी और इंश्राइंड वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके प्रिजर्व, ट्रेजर, एक्सप्रेस। एंटोनिम्स हो जाएंगे डिग्रेड, डेप्रिसिएट, डिक्राई। नेक्स्ट है टेन्यूअस, वर्ड के लास्ट में OUS है तो ये एडजेक्टिव होगा, इसका मीन्स है तुच्छ, वेरी वीक और स्लाइट, मतलब बहुत ही कमजोर या मामूली सा, तुच्छ हो एक। अनिश्चित होना, वेरी वीक और अनसर्टेन या फिर सूक्ष्म, छोटा, थोड़ा, हल्का, इनसिग्निफिकेंट, फ्रीवोलस, पेटी, मेटिकुलस, स्मॉल, इनफ्रीक्वेंट, लिटिल, सबटल, ये सब इसके मीनिंग्स हैं। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके फ्लिम्सी, फ्रेजाइल, डाउटफुल। एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके कन्विंसिंग, सबस्टेशनल, स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट है शैलोअर, ये एडजेक्टिव है, ये कंपैरेटिव एडजेक्टिव है, इसका मीन्स है नॉट एग्जिबिटिंग, रिक्वायरिंग और कैपेबल ऑफ सीरियस थॉट, मतलब जो गंभीर हो या विचारशील ना हो, या फिर नॉट हैविंग और शोइंग सीरियस और डीप थॉट, जो मतलब एक
नो डीप टाइप का ना, या फिर जिसकी इसका एक और मीनिंग है जिसकी ऊपरी सतह और तली के बीच दूरी कम हो, विथ नॉट मच डिस्टेंस बिटवीन टॉप एंड बिटवीन, कम, सतही, तुच्छ, ओछा, मूर्ख, इनसिग्निफिकेंट, स्टूपिड, सिली, फ्रीवॉलस, अनवाइज, डम, चीप। शैलो एडजेक्टिव होता है और शैलोअर कंपैरेटिव एडजेक्टिव होता है और शैलोएस्ट सुपरलेटिव एडजेक्टिव होता है. Thanks for watching. If you like my video, please subscribe to the channel and press the like button. May God bless you all.